हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का पीडब्ल्यू टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज के समय में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय है, चर्चा का टॉपिक है, वो है मेरे भाई रेलवे जेई। और बहुत ही सुनहरा अवसर है मेरे भाई रेलवे में जेई बनने का। और इसका सिलेबस क्या रहता है वो जानेंगे। अगर आप कहीं पर भी आज के टाइम पर सिंपल रेलवे जेई भी लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ आरआरबी जेई लिखा है, तो आरआरबी जेई 2023 नोटिफिकेशन, उसका सिलेबस वगैरह ये सब कुछ आ रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़पेपर में भी एक कटिंग आई थी, कहीं ना कहीं कुछ दिनों में ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी किस तरह की इसका सिलेबस रहता है, ऐसा क्या रहता है, कैसे तैयारी करें, क्या क्या। तो मैंने क्या करा, मैंने पिछले साल का एक नोटिफिकेशन जो आ रखा था वो उठाया। बट उससे पहले आज रात 9 बजे मेरे भाई सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जिसकी आप सबने डिमांड करी थी, साथ ही साथ कुछ खास होने वाला है। रात 9 बजे जरूर मिलना है आप सभी को इसी चैनल पर, ठीक है गाइस। तो रात 9 बजे राहुल देसवाल के साथ मिलना ना भूलें। अब आ जाते हैं मेरे भाई, क्या थी वो चीज़ें। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है, कब निकला था एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। ये नोटिफिकेशन जो है आपका निकला था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके 2/1/2019 से स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद क्लोजिंग डेट जो थी वो आपकी 31/1/2019 थी, यानी कहीं ना कहीं आपका जनवरी फरवरी के करीब यहाँ पे फॉर्म भरने खत्म हो गए थे। उसके बाद एग्जाम डेट रख दी थी इन्होंने अप्रैल मई 2019, पर कोरोना की वजह से थोड़ा सा लंबा खिंचा। पर अगर अप्रैल मई की बात करें तो जनवरी लगा लेते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 से 4 महीने का टाइम पीरियड दिया था। अगर अभी फॉर्म आते हैं तो आपको फिर से 3 से 4 महीने का ही टाइम मिलेगा। अभी ये है कि बस आने कितने समय में है, परंतु तैयारी मेरे भाई आज से ही करनी होगी। क्योंकि जैसा कि कल रात वाले सेशन में कहा था कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो आज तैयारी करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, और जो दूसरे जब फॉर्म निकलता है जब तैयारी करते हैं वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं। तो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आपको सिलेक्शन लेना है। अब ये बात तो हो गई फॉर्म कब निकले थे। अब आप कहोगे सर इसमें एज वगैरह क्या रहती है। तो अगर मैं पिछले वाले के नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। ये दे रखा है मेरे भाई, एज है 18 से 33, 18 टू 18 से लेकर 33 साल बढ़ा कर देता हूँ लोग, ठीक है। अब इसमें रिलैक्सेशन की बात करें, SC ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और OBC और नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का, इसी तरह से सबको मिलता है, ठीक है। अगर बात करें कि फॉर्म की फीस वगैरह क्या रहती है, तो फॉर्म फीस वगैरह अगर आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पर दे रखा है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन्ड बिलो एट आउट ऑफ दिस फी ऑफ ₹500 एन अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस। 500 रुपये आपको देने होंगे, जैसा रेलवे ग्रुप डी में आपने देखा था। कुछ समय के बाद 400 रुपये वापस आ गए थे, वो 400 रुपये वापस आ जाएंगे। बट कुछ ऐसी कैटेगरियां जैसे SC ST एक्स सर्विसमैन वगैरह, PWBD या फिर फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सभी को सिर्फ 250 रुपये ही देने पड़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मेन मुद्दे पर, वो है आपका सिलेबस, जो सबसे मेन मुद्दा रहता है, हर बच्चे के दिमाग में चलता है सिलेबस क्या है, कहाँ से तैयारी करें। तो बच्चों देखो, मैथ्स आता है इसमें स्टेज 1 में 30 नंबर का, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है मेरे भाई 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। इसी तरह से GS जनरल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, और जनरल साइंस GS, ठीक है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस 15 क्वेश्चन आते हैं इसके, और 30 क्वेश्चन 15 15 15 और 30 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। और आपको टाइम की अगर बात करूं तो 90 मिनट मिलता है, 1/3 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। और यही सबसे मेन चीज़ है। और ये वो सेम सिलेबस है जो आपका ALP वगैरह का आप देखोगे, NTPC वगैरह। अगर आपको तैयारी आज से भी करनी हो ना इस वाले पार्ट की, तो आप फिजिक्स वाली ऐप पर जाल के, PW वाली ऐप पर हमारे बैचेस चल रहे हैं, उनमें जुड़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आपके अपने अपने सिलेबस वो भी रहते हैं। जैसे कि यार आपने किसी चीज़ से भी कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो जैसे कि मेरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे ऐसे करके कुछ पेपर और आता है, बट ये पार्ट 2 है। उसमें जानने से पहले पार्ट 1 क्लियर करो, पार्ट 2 के बाद में सोचेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर वही सेम चीज़ें, वो नॉर्मल सी फॉर्म भरते समय उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं कैसे कैसे बढ़ना है। तो जो मोटी मोटी चीज़ें सिलेबस वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो गाइज एक बहुत अच्छी जॉब रहती है, इज्जतदार जॉब होती है। और अगर आप इसमें पैसे की बात करो तो एक अच्छी मतलब पैसा अच्छा है इसमें, बहुत अच्छा पैसा और रिस्पेक्ट बहुत है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हो तो फिजिक्स वाली ऐप पर ये प्राइस हैं, और ये सभी बैचेस हमारे अभी स्टार्ट हुए हैं। और उसके अलावा आज रात 9 बजे कुछ खास लेकर आ रहा हूँ, साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW के साथ। बाय, लव यू।